ईरान के सामने झुके ट्रंप, इसराइल को किया फोन, लेबनान पर नेतन्याहू को दिया बड़ा झटका। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू और मैं हूं रेशमा आफ्ताब। ईरान और अमेरिका के दरमियान पीस टॉक होनी है और अभी भी इस पर तजब्जुब बरकरार है कि ईरानी वफ्द टॉक टेबल तक जाता है या नहीं। इस मुज़ाकरात में सिर्फ चंद घंटे ही बाकी हैं। इस दौरान ट्रंप ईरान की जिद के आगे झुकते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को फ़ोन किया है, जिसमें लेबनान पर हमले के हवाले से सख्त हिदायत दी गई हैं। एक दिन पहले ही नेतन्याहू ने कहा था कि वो जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे। मगर अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि अमेरिका और ईरान के दरमियान हुए 2 हफ्ते की जंगबंदी को टूटने से बचाया जा सके। ये कॉल ऐसे वक्त में हुई है जब इजराइल ने लेबनान में ऑपरेशन डार्कनेस के तहत अब तक के सबसे मोहलिक हमले किए हैं, जिससे अमन की उम्मीदें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थीं। नेतन्याहू को कॉल पर क्या बोले ट्रंप? अमरीकी हुक्काम के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत में जोर दिया है कि लेबनान में बढ़ती हुई फौजी कार्रवाई ईरान के साथ जारी सिफारती बातचीत को खतरे में डाल सकती है। दरअसल ईरान ने धमकी दी थी कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रुके तो वो 2 हफ्ते की जंगबंदी मुआहदे से बाहर निकल जाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि अगले 14 दिन तक अमन बरकरार रहे ताकि पाकिस्तान की सालिसी में जारी इस्लामाबाद टॉक्स के जरिए कोई मुस्तकिल हल निकाला जा सके। खबरों के मुताबिक इजराइल और लेबनान के दरमियान अगले हफ्ते से बराह रास्त बातचीत शुरू होने जा रही है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी काबीना को हिदायत दे दी है कि हिदायत यह है कि लेबनान के साथ जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की नाजुक जंगबंदी नाफिज है और दुनिया एक बड़े जंग के दहाने पर खड़ी है। अब देखना यह है कि ये बातचीत भी सिर्फ बयानात तक महदूद है न हो और नेतन्याहू इस पर अमल दरामद करे। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर नवाजें।